communities, Muslims living in Western world, they are the ones who suffer from Islamophobia. And then they suffer, I mean, we hear about incidents. A lot of incidents don't get reported. नितिन टीवी को इंटरव्यू। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान की ताज़ियत और उन पर हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। कहा कि दीगर आलमी रहनुमाओं की जानिब से मौसर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। मगरबी ममालिक के मुतादिद रहनुमाओं को मामले की संगीनी का एहसास नहीं। वज़ीर आला पंजाब से नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की मुलाकात। क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सरदार उस्मान गुजार कहते हैं हर जिले के लिए अलहदा तरक्याती मंसूबा बनाया है, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सूबा पंजाब का आइंदा माली साल 2021-22 का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ारत खजाना के ज़राए के मुताबिक बजट तकरीबन 2400 अरब रुपए के लगभग होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार बजट मंजूर करवाने के लिए मुतहरिक तरीन ग्रुप के हम ख्याल अरकान के बाद लीगी और पीपल्स पार्टी के मुनहरिफ अरकान को भी राम कर लिया। मुनहरिफ अरकान ने यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वो बजट मंजूरी के लिए रोज तख्ते लाहौर के ऐवान से गैर हाजिर रहेंगे। पंजाब के बजट में सरकारी मुलाजमीन को खुश कर देंगे। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान का ऐलान। कहा गरीब किसानों और मेहनत कशों के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। हिज़्ब इख्तिलाफ को तनकीद का मौका नहीं मिलेगा। Shot has a go. This carry all the way. No, it doesn't. Iftikhar with the catch. Islamabad have another. Catches the call. Oh, what a catch! Oh, what a catch! Under pressure, game on the line. I tell ya, that is outstanding. अबू धाबी में PSL 6 के बकिया मैचेस जारी। आसिफ और इफ्तिखार ने कलंदर्स की फतुहात को ब्रेक लगा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 153 रन के हदफ के ताक़ुब में कलंदर्स की टीम 124 रन ही बना सकी। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल। सुल्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, ज़ल्मी की बैटिंग जारी। वज़ीर आला सिंध जो बदकिस्मती से अब कॉम्प्रेस सियासत कर रहे हैं, सिंध को 2-3 सालों में 1600 से 1800 अरब रुपया ट्रांसफर हुआ। जब इतना पैसा आपके पास आया तो वो पैसा गया किधर? हर साल वफाक को आप मिन्नत तरला करते हैं कि रेंजर्स को आप यहीं पे रहने दें। आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। गवर्नर राज नहीं, सिंध में आर्टिकल 140 से लागू करने की जरूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा मुराद अली शाह नुमाइशी वज़ीर आला हैं, सिंध के फैसले बिलावल हाउस में होते हैं। मुराद अली शाह कौम परस्ती की सियासत कर रहे हैं। सिंध का बेड़ा गर्क है। वफाक से मिलने वाला पैसा जाता कहाँ है? अगले 7 साल मुझे लग रहा है कि ये एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, शहबाज शरीफ साहब, मरियम औरंगज़ेब, इन सब का यही मुस्तकबिल है। यही करेंगे कि बैनर लेके कोने के ऊपर खड़े होंगे, हुकूमत नामंजूर, इलेक्शन नामंजूर। इस्लाहात की मुखालफत बिला वजह नहीं, नून लीग को आइंदा इंतखाबात में नाकामी नजर आ रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं नून लीग हर चीज को पढ़े बगैर मुस्तरद करती है। बैनर्स पर खर्चा ना करें, खत्ताती सीख लें। फवाद चौधरी का मशवरा। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बड़ी अजीब मखलूक हैं। शेख रशीद ने खुद ये कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट को अगर कोई शख्स टफ टाइम देता है तो वो मुराद अली शाह देता है। सईद गनी ने फवाद चौधरी को अजीब मखलूक करार दे दिया। वज़ीर तालीम सिंध कहते हैं फवाद चौधरी बुज़दार और इमरान खान की खामियों भी गिनवाएं। शेख रशीद ने एतराफ़ किया मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकते हैं। फवाद चौधरी बयानबाजी से नौकरी पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह कहते हैं वफाक के पास रकम का हिसाब लेने का हक नहीं। मुर्तज़ा वहाब बोले फवाद चौधरी हुब्बुल वतनी का दर्स किसी और को दे। नून लीग
लीग ने इंतखाबी तरामीम को आइन और इलेक्शन कमीशन पर हमला करार दे दिया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम खत्म करना चाहती है। वज़ीर आज़म सदाती निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कानूनी तरमीम नहीं, धांधली का मंसूबा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं इसाक डार को लंदन में बिठाकर सेनेटर बना दिया गया, मगर नून लीग बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देना नहीं चाहती। फरूख हबीब बोले सदाती निज़ाम के शोशे के पीछे सदाती निज़ाम के ख्वाहिशमंद हैं। घबराए हुए लोगों ने तरामीम पढ़ी ही नहीं। लीगी बयानात मज़े का खेज हैं। बार बार कहा जाता है जी नए टैक्स नहीं लगेंगे, नए टैक्स नहीं लगेंगे। तो दस्तावेज सामने आई हैं, उनके हिसाब से कम 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं। हुकूमत निजकारी से 2.5 खरब कमाना चाहती है। असासे बेचकर आमदन हासिल नहीं की जा सकती। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नए टैक्स ना लगाने का ऐलान किया और 3 खरब 83 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए गए। वजीर खजाना ने तस्लीम किया कि IMF से मुआहदा गलत हुआ था। पीपल्स पार्टी रहनुमा सलीम मांडवीवाला कहते हैं हुकूमत गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। GST लगाने से चीनी और महंगी हो जाएगी। बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं रखा गया। कराची में शादी हॉल एसोसिएशन के वफद असद उमर से मुलाकात, हुकूमत से नजरसानी की अपील। शादी हॉल खोलने का मुतालबा, कहते हैं शादी हॉल में SOPs के तहत तकारीर की इजाज़त दी जाए। शादी हॉल में वेंटिलेशन का माकूल निज़ाम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत से मामले पर बात करने की भी अपील। असद उमर ने NCOC के इजलास में मामले पर गौर की यकीन दहानी करा दी। चंद एक वैक्सीन्स के बारे में ट्रायल्स जारी हैं और मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि जो वैक्सीन की एज लिमिट है वो और नीचे आएगी। अच्छा। अब वो कितना नीचे जाती है, 15 तक जाती है, 12 तक जाती है या इससे भी नीचे, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुआविन खुसूसी बराए सेहत ने बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन बनाने का इंदिया दे दिया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे में डॉक्टर फैसल सुल्तान की गुफ्तगू, कहा मुस्तकबिल में बनने वाली वैक्सीन में एज लिमिट कम होगी, उसके बाद बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू कर सकेंगे। हुकूमत चाहे कुछ भी कर ले, टैक्स बढ़ा दे या नहीं बढ़ाए, ख़वातीन मेकअप करना कभी नहीं छोड़ सकती हैं। तो बुनियादी ज़रूरत है तो उसको छोड़ थोड़ी सकते हैं, अब सबका हो गया है। यहाँ पे अगर मेल्स को भी देखेंगे दोनों ने भी यूज़ किया हुआ है। दुल्हनों का मेकअप इतना महंगा हो गया था, 90,000 लाख रुपए। प्रॉपर इंडस्ट्री थी तो नजरों में तो आनी थी, टैक्स तो लगना था। टैक्स दे देंगी, मेकअप नहीं छोड़ेंगी। ख़वातीन ने मेकअप पर टैक्स को जुल्म करार दे दिया, लेकिन मेकअप छोड़ने से इनकार भी नहीं किया। कहती हैं टैक्स देंगी, महंगे मेकअप की अशिया खरीदेंगी, मगर मेकअप नहीं छोड़ेंगी। ख़वातीन का कहना था कि मेकअप करना उनका बुनियादी हक है। लाहौर में एक और खातून ससुरालियों के जुल्म की भेंट चढ़ गई। थाना मनाफा के इलाके में शौहर और सास से ज़ैनब को तशद्दुद करके मार डाला। पुलिस ने मुल्ज़िमात को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूला के वालिद की वज़ीर आला और IG पंजाब से इंसाफ की अपील। पतंगबाजी ने एक और चिराग गुल कर दिया। लाहौर में डोर फिरने से 3 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। शादी के 12 साल बाद बेटा हुआ था। इकलौते बच्चे के वालिदैन गम से निठार। लांधी कराची में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग, शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूल बिस्मा 3 बच्चों की मां थी। सरजानी टाउन में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शेर शाह कराची में डाकुओं ने ताजिर से 13 लाख रुपए लूट लिए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में घन गरज के साथ बरसात। रावलपिंडी, लाहौर, कसूर, जहलम, साहिवाल, जफरवाल और नारोवाल समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा।
और मार्वल स्टूडियोज के फैंस के लिए अच्छी खबर, फिल्म ब्लैक विडो के एक्शन मेकिंग सीन्स जारी कर दी गए। वीडियो में स्कारलेट जॉनसन और दीगर के तासुरात भी शामिल।